जिस शिक्षक ने वर्षों से बच्चों को पढ़ाया, स्कूल में अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो क्या उसकी योग्यता को साबित करने के लिए दोबारा परीक्षा लेना सही है? और अगर परीक्षा जरूरी है तो क्या इसके पीछे कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? नमस्कार दोस्तों, सेवारत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। कौन दे सकता है यह परीक्षा? यह परीक्षा उन सेवारत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए है जिन्होंने पूर्व में RT अधिनियम के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, यानी जो शिक्षक वर्तमान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और 4 सितंबर 2026 तक चलेंगे। परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ST, SC, OBC, दिव्यांग और EWS वर्ग के लिए 50% अंक, जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए 60% अंक निर्धारित है। लेकिन दोस्तों, यह सवाल सिर्फ परीक्षा और अंकों का नहीं है। एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए ऐसी परीक्षा लेना सही है? एक तरफ कहा जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता सबसे जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना होगा कि जो शिक्षक रोज स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी वर्षों की सेवा, अनुभव और कक्षा में उसका प्रदर्शन क्या उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं है? क्या अनुभव और शिक्षण के आधार पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी? क्या ऐसी परीक्षा शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए होनी चाहिए या फिर सिर्फ पात्रता पूरी करने के लिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या शिक्षक को परीक्षा से डरना चाहिए या व्यवस्था को ऐसी परीक्षा के साथ शिक्षक के अनुभव का भी सम्मान करना चाहिए? इन सवालों का जवाब अलग अलग लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, शिक्षक केवल एक कर्मचारी नहीं होता है, वह बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करता है। इसलिए परीक्षा हो या कोई दूसरा रास्ता, फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे और वर्षों से सेवा दे रहे। इसलिए परीक्षा हो या कोई दूसरा रास्ता, फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे और वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए शिक्षकों के अनुभव और सम्मान का भी ध्यान रखा जाए। आपकी राय क्या है? सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह पात्रता परीक्षा लेना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए एडुविक्सर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।